बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज इस जंग के हवाले से मैं आपको तमाम तर जो अपडेट्स अब तक पहुँचाता हूँ, जो रूस से मुतल्लिक भी होती हैं, यूक्रेन से मुतल्लिक भी होती हैं, जहाँ पे कोई पेशरफ्त होती है हम फौरी तौर पे वो पेशरफ्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज रूस को और पुतिन को बिलखुसूस एक बड़ा झटका लगा है और उनका एक अहम जर्नैल, जो आप ये कहें कि इस पूरी की पूरी मुहिम को, यूक्रेन की जंग को ऑन ग्राउंड लीड कर रहे थे, यानी अपने मुल्क के अंदर बैठ के कमांड नहीं कर रहे थे, बल्कि ऑन ग्राउंड यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। जो उनकी फौज है, उनके डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। और इसलिए तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूसी फौज का ये जर्नैल, जो कई अहम मिशन इससे पहले मुकम्मल कर चुका है, यूक्रेन से पहले बाहर अमेरिका को चैलेंज कर चुका है, दीगर ताकतों को कर चुका है, और समझें कि इसके ऊपर पुतिन का बहुत ट्रस्ट था, लेकिन आज यूक्रेन की जानिब से कहा गया है कि वो मारा गया है। मैं आपको पहले नंबर के ऊपर ये बताऊंगा, फिर दूसरे नंबर के ऊपर आपको ये बताऊंगा कि मामला अब कुछ इस तरह से है कि यूरोप, जो अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड कहता है, अपने आप को बहुत महफूज मुल्क समझता है, उन्होंने जो रूस के सिफारत खाने हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी उनके बस की बात नहीं रही है, और जो रूस के सिफारती मिशंस हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और उनके सिफारत खानों के ऊपर बम से हमले किए गए हैं, ट्रकों के साथ हमले किए गए हैं। कहां कहां पे हमले किए गए हैं आपको ये भी बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैंने आपको खबर दी थी रूस के तेल से मुतल्लिक, तो खबर ये है कि अगर तेल के ऊपर आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं तो फिर ये सोच लीजिए कि $300 फी बैरल दुनिया तेल बर्दाश्त कर लेगी, अफोर्ड कर लेगी, ये खबर है। फिर मैंने आपको बताया था कि बिजली का निज़ाम इस वक्त जो रशियंस हैं वो पूरे यूक्रेन के अंदर उड़ा रहे हैं, तो मेरे पास खबर ये है कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त बिजली और गैस से महरूम है। और आखिर में मैं आपको जर्मनी से मुतालिक बताऊंगा। जर्मनी इस वक्त बड़ी अजीब सी पॉलिसी लेके चल रहा है, यूरोपीय यूनियन और रशिया को भी, यूरोपीय यूनियन और नाटो को सपोर्ट करता है, दूसरी जानिब अपने मफादात को भी देखता है, रशिया का सर बिगाड़ना भी नहीं चाहता। उन्होंने आज 7 बड़ी मईशतों का इजलास बुला लिया है और उसको होस्ट जर्मनी करने जा रहा है। तो आज क्या फैसला होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच जाए। मैं सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रूस की फ़ौज का एक ऐसा जर्नैल जो उनका एसेट था, जर्नैल सारे ही, हर फौजी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ फौजी ऐसे होते हैं जो ख़ास मिशंस के लिए रखे जाते हैं, उनका तजर्बा, उनका टैलेंट जो होता है। मैं अभी यूक्रेन वाली जंग की तरफ जाना ही नहीं चाहता, मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ जो सीरिया वाली वॉर थी, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जब चेचनिया वाला उनका प्रॉब्लम था, उस सारे मामले के दौरान, खासकर जब अमरीकियों के साथ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी सीरिया के अंदर, तो वहाँ पे रूस ने अपनी फौजें भेजी, और रूस के जो ट्रस्टेड लोग थे, खासकर पुतिन के, उन्होंने वहाँ पे अमरीका को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मामला ये हुआ कि एक अहम जर्नैल जिसने सीरिया का मिशन कंप्लीट किया था, जिसने चेचनिया वाले मामले के ऊपर रशियन फौज की लाज रखी थी, वही जर्नैल उसको पुतिन ने अब ऑन ग्राउंड जो लोग भेजे हैं, जिनको इस किस्म की मुहिम का तजर्बा भी है, जो पुतिन के करीब भी हैं, तो उनका ही इंतखाब यूक्रेन के मामले के ऊपर भी किया गया। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि 95% फौज जो इस वक्त रशिया की है वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुकी है, तो उसकी लीडरशिप भी उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिपाही और जो लो रैंकर्स हैं वही हैं, बल्कि जर्नैल लेवल के लोग भी इस वक्त शामिल हैं। और उनको जो मुहिम्मात दी गई हैं उसमें उनका जो दारुल हुकूमत कीफ है, और फिर जो बड़ा शहर खारकीफ है, मारियोपोल है, सोमी है, ये इस किस्म के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनको हर सूरत वो कैप्चर करना चाहते हैं। अब खारकीफ के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरा बड़ा शहर है, उसको हर सूरत वो काबू करना चाहते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो खारकीफ का, जिसको आप कहते हैं ना कि मुहासरा किया हुआ था, और वहाँ पे मुसलसल बमबारी हो रही थी, तो वहाँ पे उनका एक अहम जर्नैल जो मेजर जनरल लेवल का है, जो डिप्टी कमांडर है उनकी 41st आर्मी का, उसके मुतालिक खबर आई है कि कल मंडे के रोज़
यानी जो दिन गुजर गया है उस दिन यूक्रेन की फौज ने मार दिया है। इसका नाम बताया गया है जनाब मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव जो है। इसके मुतालिक यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बताया है ये फर्स्ट डिप्टी कमांडर था 41st आर्मी का, इसको उनकी फौज के मुताबिक मार दिया गया है। और खार्किव शहर की मुहिम का इंचार्ज यही था ताकि उस शहर को कैप्चर भी किया जाए और उसका जो मुहासरा है उसको ये लीड कर रहा था। अब एक लिहाज से ये इनका नुकसान इसलिए भी है कि एक बहुत काबिल जर्नल था। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो 41st आर्मी रशिया की है वहां पे इससे पहले भी इनका जनरल एंड्री जिसको सुकोविस्टेव था वो भी मारा गया था। तो इस सिर्फ 41st आर्मी के 2 जर्नल मारे गए हैं। ये बुनियादी तौर पे एक स्ट्राइक कोर के तौर पे काम करती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाकी भी मिशन से मुकम्मल करके आए हैं। तो ये भी मिशन उनको दिया गया था लेकिन ये मिशन कामयाब नहीं हुआ और ये रूस के लिए, रूस की फौज के लिए, पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। काबिल आदमी जो है वो मारा गया है। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि जो रूस के सिफारती मिशंस हैं, जो सिफारत खाने हैं, उनके ऊपर भी यूरोप के अंदर हमले शुरू हो गए हैं। अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर काम होता तो अमेरिकन तशवीश का इजहार करते और कहते जनाब कि आप जनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, फ्लां कन्वेंशन, उनका नाम लेके कि आप डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। अब आयरलैंड के अंदर जो उनका दारुल हुकूमत डबलिन है वहाँ पे रूस के सिफारती मिशन के ऊपर जनाब अली ट्रक के साथ हमला किया गया है। उनके गेट के साथ जो है ट्रक टकराया है, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। गो कि हुकूमत कह रही है जी हमने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वहाँ की अपोजिशन कह रही है कि आप इस सफ़ीर को निकालें क्योंकि इन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। सिर्फ यही नहीं है, उधर पेरिस के अंदर भी उनके सिफारत खाने के ऊपर जो है वो पेट्रोल बम फेंका गया है। लेकिन इत्तलात ये है कि शायद कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर ये सवालात ज़रूर पैदा होते हैं कि जब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके मेज़बान हैं, तो फिर आप उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। आगे चल के इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो कि आपको बता रहा हूं, तो ये भी बताना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह करके या इंफ्रास्ट्रक्चर को कट ऑफ करके रशियंस की स्ट्रेटजी है कि वो यूक्रेन को हथियार डालने के ऊपर मजबूर करें। तो अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि बिजली का निज़ाम उन्होंने काट दिया है और यूक्रेन जो है वो अंधेरों में डूब गया। ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ। आज यूक्रेन की हुकूमत ने खुद तस्दीक कर दी है कि 7 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त बिजली से महरूम हैं और बिजली उन तक नहीं पहुँच रही। और फिर सबसे बुरी हालत उन मशरकी इलाकों के अंदर है जहाँ पे इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। इसके अलावा 2.5 लाख अफराद ऐसे हैं जो गैस से भी महरूम है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मौसम की सूरत हाल क्या है, और अगर वहाँ पे गैस और बिजली अवेलेबल ना हो तो शहरियों की ज़िंदगी हराम हो जाती है। उनके लिए एक बिल्कुल सूरत हाल उनके हाथ से निकल जाती है। दूसरी जानिब अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इस वक्त कल मैंने आपको बताया था कि जो फूट पड़ गई है वो कह रहे हैं जनाब आप इनके ये जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर पाबंदी हम नहीं लगा सकते, हमारे पास मुतबादिल ही नहीं है। लेकिन अब एक और बात सुनिए कि रूसी तेल पर पाबंदी की खबरें हैं। अमेरिकन उसके ऊपर जो है अपने हाउस से अप्रूवल ले रहे हैं, जिसके बाद बाइडन को अथॉरिटी दी जाएगी। लेकिन इस अथॉरिटी से पहले ही सूरत हाल काबू से बाहर होती हुई दिखाई दी है। आज नायब वज़ीर आज़म जो रशियन है उन्होंने कहा कि देखो आप पाबंदी नहीं लगा सकते, अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो ये जो तेल है वो हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर है, ये $300 फी बैरल के ऊपर चला जाएगा। और $300 फी बैरल के ऊपर गया तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि जो अमेरिकन हैं वो इस वक्त अपना ऑयल एक्सपोर्ट वहाँ से करते हैं। फिर वही नहीं है, सिर्फ 30% से भी ज़ायद जो यूरोप है वो अपनी तेल की ज़रूरियात रशिया से पूरी करता है। और इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात आज रशियंस ने की है कि ठीक है, अगर आप हमारे ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो हम यूरोप को गैस भी बंद कर देंगे, तो फिर तेल आप बंद करेंगे, गैस हम खुद बंद कर लेंगे। जिसके बाद जर्मनी को जान के लाले पड़ गए हैं और जर्मनी ने आज बड़ा इजलास बुला लिया है। और ये यूरोपीय ममालिक का, यूरोप के रहनुमाओं का, दुनिया के 7 बड़ी मैशतों का इजलास है, G7 जिसको आप कहते हैं। G7 का आज वर्चुअल इजलास होगा, उनके मिनिस्टर्स आज शरीक होंगे और इस सारी सूरत हाल के दौरान जो कोई अगर मुतबादिल है या किस तरीके से इससे काउंटर करना है, आज सर जोड़ के बैठेंगे कि कोई हल है या फिर चुप करके अब बस देखते जाएं, जो रशिया करता है उसको फॉलो करते जाएं। जब तक अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।